ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं स्कॉर्पियो साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। ये जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो लेट्स बिगिन और देख लेते हैं स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि के लोगों के लिए आने वाले हफ्ते में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेट्स फाइंड आउट। ओके, तो स्कॉर्पियो यहाँ पे टफ एंड ट्राइंग टाइम्स का कार्ड आ रहा है। थिंक लॉन्ग टर्म का सोच के चलिए। नेचर, कनेक्ट विद नेचर, इंटरैक्ट विद नेचर। लक का कार्ड आ रहा है। सडनली चीज़ें बदल सकती हैं, ठीक है। नेगेटिव लोगों को अवॉइड कीजिए इस टाइम पे। और कमिटमेंट का कार्ड आ रहा है। सो कमिटमेंट अराउंड लव और बिजनेस इज इंडिकेटेड। ओके, सो किसी प्रकार की कोई कमिटमेंट, चाहे वो आपके वर्क रिलेटेड हो या रिलेशनशिप रिलेटेड हो, आपकी तरफ आ सकती है। एंड इस टाइम पे आपके लिए बहुत अच्छा है कि आप ज़्यादा और फार्म लैंड और लाइक ओशन या कहीं आउटडोर का कनेक्ट करते हैं, तो आपको हीलिंग होती है। तो यू कैन इवन लाइक ट्रैवल टू सम प्लेसेस जहाँ पे आप अच्छा फील करें, बेटर फील करें। सडन चेंज अगेन, एक्सेलेंट टाइम फॉर नेटवर्किंग के लिए एक अच्छा टाइम है। आई थिंक बिकॉज यू आर गोइंग थ्रू अ मेजर लाइफ चेंज स्कॉर्पियो। चलिए और देख लेते हैं कि आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन योर लव लाइफ। फॉर गिविंग एंड लर्निंग का कार्ड आ रहा है। इसका मतलब है कि जैसे ही आप माफ़ करते हैं एक दूसरे को, या आप इस चीज़ से जुड़े लोगों को, कनेक्टेड लोगों को आपके सराउंडिंग, आपके आसपास, तो ऐसे आप अपने कनेक्शन को हील करते हैं। तो आई थिंक वही चीज़ है जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही है। वो दो तरीके से हो सकती है। या तो हो सकता है इट्स अबाउट कि आप होल्ड ऑन करके बैठे हैं पास्ट इश्यूज़ को जो इफ़ेक्ट कर रही है। वेडिंग का कार्ड आ रहा है। इसका मतलब चाहे आपके स्पाउस हैं, कोई भी हैं, यू हैव टू हील योर सेल्फ। और हील कैसे करेंगे? टू फॉरगिव कीजिए। और अपने जो एक्सपीरियंस, और व्हेन यू हील द रिलेशनशिप, तब आप और अच्छा एक्सपीरियंस करेंगे इन योर लव लाइफ, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हैं। या तो हो सकता है कि आप लेट को कीजिए पास्ट को, आगे बढ़िए, क्योंकि एक बहुत ही खूबसूरत रिश्ता आपके लिए वेट कर रहा है। या फिर जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, पार्टनरशिप में हैं, देन इट्स अबाउट कि कन्फ्यूजन्स को दूर कीजिए और फॉरगिव कीजिए एक दूसरे को, ठीक है। और लेसन्स लर्न कीजिए और एक दूसरे के साथ आगे बढ़िए। सो ये एनर्जीज हमें दिखाई दे रही हैं फॉर योर लव लाइफ। अगर हम करियर की बात करें, करियर वाइज व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट स्कॉर्पियो के लिए। ओके, सो यहाँ पे ऐसा लगता है इट्स अबाउट कि कुछ दिक्कतें चल रही हैं, इश्यूज चल रहे हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, आई थिंक यू आर फेसिंग अ हार्ड टाइम। कुछ हार्ड टाइम है, बट वो ज़्यादा टाइम नहीं रहेगा। मुझे ऐसा लगता है यू विल कम अप विथ सम आइडिया, कुछ ना कुछ। या तो कमिटमेंट एट वर्क, अगेन लक चेंज होते देर नहीं लगती है, ठीक है। तो हो सकता है कुछ इश्यूज चल रहे हैं। अब हो सकता है वो टाइम आप खुद ले रहे हो, पर्पसली आप खुद टाइम दे रहे हैं अपने काम को, अपने आप को। तो डोंट वरी, ग्रोथ इज इंडिकेटेड। यू विल बी हैप्पी एंड यू विल बी क्वाइट कंटेंट विद योर करियर। आने वाला टाइम जो है वो फेवरेबल दिखाई दे रहा है, मुझे एक चेंज दिखाई दे रहा है। अब हो सकता है कि वो एक जॉब के उसमें हो सकता है, और अगर आपका खुद का बिजनेस है तो हो सकता है कि वो फ्लरिश करे, या जिस चीज़ का आप वेट कर रहे हैं। तो ऐसी एनर्जी हमें इस हफ्ते दिखाई दे रही है। चलिए, व्हाट यू नीड टू वर्क अपॉन, ये भी देखना ज़रूरी है कि आपको किस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है स्कॉर्पियो। ओके, ह्यूमर। सो थोड़ा सा अपने आप को खुश रखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। हंसी खुशी अगर टाइम बिताएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हैवी हैवी हमेशा फील करना, लाइफ ऐसी है, लाइफ ऐसी है, इट्स टू मच प्रेशर। बट थोड़ा सा आप, अगर आप लाइक लाइटर साइड देखेंगे लाइफ की, तो आपको और खुशी होगी। तो छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढने की कोशिश कीजिए। आई ये आपके लिए एफर्मेशन है। आई एक्सेप्ट दैट चैलेंजेस आर द बेस्ट वे टू लर्न। तो इफ़ यू आर गोइंग थ्रू सम सॉर्ट ऑफ चैलेंजेस इन योर लाइफ, छोटे मोटे चैलेंजेस हैं, तो वो भी जल्दी दूर हो जाएंगे। अगर आप हंस कर, अगर आप खुशी खुशी स्माइल करके अब अगर आप आगे बढ़ते हैं, तो चीज़ें और जल्दी ठीक होती हैं, बजाय कि जब आप सोचते रहते हैं, देखते रहते हैं, अरे कब होगा, कैसे होगा, क्या होगा। आई थिंक वो ज़्यादा टफ रहता है। तो ये एनर्जीज हमें दिखाई दे रही हैं। चलिए और देख लेते हैं। ये तो हो गया कि इस चीज़ पे आपको फोकस करने की ज़रूरत है ना। और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आइए देख लेते हैं।
ओके, सो थिंकिंग विमेन, इसका मतलब है कि कोई पैसेज ओपन हो रहा है, ऐसा लगता है कि सम पैसेज इज ओपनिंग अप फॉर योर करियर, फॉर योर रिलेशनशिप, फॉर योर एनीथिंग, ठीक है, जो भी आप सोच रहे हैं, अब वो पैसेज ओपन हो रहा है और चीज़ें बहुत अच्छी हो सकती है सडनली, कुछ बहुत अच्छा, कुछ बहुत फेवरेबल भी हो सकता है, बट उसके लिए आपको ट्रस्ट करना होगा, आपको विश्वास करना होगा कि यस, चीज़ें बेहतर होंगी, अच्छी होंगी, ठीक है। नंबर 11 वी आर गेटिंग, तो ट्रांसफॉर्मेशन का वक्त है, चेंज का वक्त है। ओके, नंबर 22 इट्स अबाउट कि जो चीज़ आप चाह रहे हैं, ठीक है, वही चीज़ होगी, बट उसके लिए आपको क्या करना है, आपको ट्रस्ट करना है, यस। एंड मोर ओवर कि इट्स अबाउट लाइक यू आर लर्निंग समथिंग, यू आर ट्राइंग टू लर्न समथिंग फ्रॉम द सिचुएशन, एंड आप अकेले नहीं हैं, एंजल्स कह रहे हैं कि वो आपके साथ हैं, आपकी मदद कर रहे हैं और आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको साथ साथ गाइड भी कर रहे हैं। सो दीज आर द सम रैंडम मैसेजेस। चलिए आपके पार्टनर की तरफ से भी कुछ मैसेजेस देख लेते हैं। ओह, सो पार्टनर, आई एम वल्नरेबल टू शो माई रियल सेल्फ। सो आपके पार्टनर ये कहना चाहते हैं कि वो आपको अपना रियल सेल्फ दिखाने से हिचकिचाते हैं, ठीक है। वाई यू डिड दिस टू मी, पूछना चाहते हैं कि आपने ऐसा मेरे साथ क्यों किया। थैंक यू फॉर द रीज़न आई स्माइल, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ठीक कर सकते हैं, ओके। और शायद हो सकता है आपके पार्टनर आपको खुल के नहीं बताते हैं कि हाउ दे फील, कैसे एक्सप्रेस नहीं करते हैं, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड ईच अदर। और पूछना भी चाहते हैं कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, या जो भी आप लोगों के बीच में है, ठीक है ना। तो थैंक यू फॉर द रीज़न, मतलब उनकी फेस पे आप एक अच्छी स्माइल लेके आते हैं जब भी वो शायद आपके बारे में सोचते हैं। डिस्टेंस है, मुझे लगता है आप लोगों के बीच में कुछ डिस्टेंस भी है, तो दीज आर द सम रैंडम मैसेजेस वी आर गेटिंग। और फॉर स्कॉर्पियो, आई होप आपको आज की रीडिंग पसंद आई हो, एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते, टिल देन टेक केयर।